सैलिनिटी। कल आपको महासागरीय उच्चावच के बारे में बताया गया था, ना लाइव में सब लोग को भी बताया जा चुका था। सब लोग कंप्लीट लोग कौन सी हो गया तुम लोग को? बिना मतलब हंसती है सर, और उसमें से आगे बढ़ जाएगी सर, बिना मतलब हंसते आगे बढ़ जाएगी सर। अच्छा कल पेट्रोल निकाल रहे थे अच्छा, इसीलिए हम कभी भी लड़कों से पूछते हैं कल क्या पढ़ा रहे थे, इससे पूछे क्या पढ़ा रहे थे, कल पेट्रोल निकाल रहे थे मतलब कल पेट्रोल निकाल लेते हो, आगे बैठ जाती है सब। आज डीजल निकालते हैं, समुद्र से पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोलियम निकालने के लिए हम कई विधियां बताए थे। रीग नामक जहाज होता है जिससे पेट्रोलियम निकाला जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हम लोग पेट्रोलियम के तक। समुद्र के बारे में पेट्रोलियम तो बता ही दिए थे, महासागरीय नितल के बारे में बताए थे। शुरुआती भाग महासागरीय क्या कहलाता है? मग्न तट। क्या कहलाएगा? मग्न तट। उसके बाद मग्न ढाल, उसके बाद मग्न मैदान, द्रोणी, ये तो महाद्वीप हो गया। ये ढाल हो गया तो महासागरीय तट। ये ढाल, ये मैदान, ये द्रोणी, ये कटक, ये चोटी। क्या गया? चोटी। 20% पेट्रोलियम ढाल, ढाल है तट। देखिए ध्यान से, ये कहलाता है तट और ये कहलाता है मग्न तट। मग्न तट, ये मग्न ढाल, मग्न ढाल, किसी को दिक्कत? ये मैदान, मग्न मैदान, ये द्रोणी, क्या है? द्रोणी, ये गर्त, गर्त या खाई, मरियाना की खाई, ये कटक, क्या है? कटक, ये पर्वत की चोटी, पर्वत की ढाल लिख दिए, ढाल लिख दिए। अब ढाल, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं? अरे हिंदी गलती लिखा जाता है, उससे क्या मतलब, आप समझ रहे हैं ना? किसी को दिक्कत नहीं? मग्न तट पर 20%, बाकी बचा 80% मैदानी भाग पर। आगे बढ़ते लग, कटक समुद्र में दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है, कटक वगैरह। अब हम लोग को सैलिनिटी के बारे में पढ़ना है। जितने समुद्र होते हैं उसके अंदर अलग पानी खारा होता है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, साल्टी होती है पानी उसकी, नमक। होता है वो पीने लायक नहीं होता है, पिएंगे प्यास बुझाने के लिए मर जाएंगे जल्दी। वो उस पानी में आप पी नहीं सकते हैं, वो पानी हम लोग नहीं पी सकते, सैलिनिटी पानी, क्योंकि उसमें लवणता मिली रहती है, नमक मिला रहता है। उसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैलिनिटी कहेंगे। लवणता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैलिनिटी के नाम से जाना जाता है। किसी को दिक्कत नहीं? ये लवणता पानी में नमक आता कहां से? इतना नमक पानी में, तो दुनिया में ज्यादा कहीं पर भी देखेंगे तो हर जगह के धूल कण में नमक की मात्रा है। तो हमारी पृथ्वी पर नमक की कोई कमी नहीं है। अब अगर देखिए या दीवाल वगैरह हर चीज पे नमक है। ये हाथ अगर चाट के देखेंगे नमकीन लगे, पसीना नमकीन, ये आंसू निकलेगा नकटी निकाल के खाएंगे नमकीन बचपन में आप लोग खाए होंगे गोली आके उसको ऐसे समझ नहीं खाए लोग? अरे यार तुम लोग का बचपन है किसी काम में, हम लोग तो बचपन में नकटी खाए हैं लोग बचपन में सब खाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एक बार तो बचपन में हम लोग कान वाला भी निकाल के ट्राई किए हैं, वो बहुत खतरनाक लगता है वो बहुत खतरनाक, उसमें मोम की मात्रा रहती है। तो हमारे चारों ओर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है। जमीन अगर ये बोर्ड है, इसको चाट के देखेंगे कैसा लगे? सड़क चाट के देखेंगे नमकीन, वो किसका जी? और इतना बाल झाड़ती है तो महिला नहीं, झोजे निकलता है, बलवा का जो खुरचन होता है हिजा फेंक ले लिया लड़की लोग उठा के सोन पापड़ी खा लेना, उसको बेच उसको बेचने में सोन पापड़ी मिलता है। यार लड़की सब ना पूरा क्लास को ना अजीब बना देती है बताओ, ये बाल झाड़ के यहाँ फेंकने का चीज है, टकली हो जाएगी जो फेंकी होगी ये सब बताओ। ये हाँ, वो सब एक तो बटुआ आता है, वो झोंझे फंसा लिया जाता है उसमें, वो सब रखना चाहिए। यहाँ बाल फेंक ले, सोन पापड़ी खा लो बेच के उसको। देहात में जाके देखिएगा,
देहात की महिला सब डेली झाड़ेगी सब, लास्ट में से नोच के और दीवार में कोच देगी सब। कबाड़ वाला आएगा तो मुखा में से निकाल सोन पापड़ी खरीदेगी सब। सब पूरा क्लास से डिस्टर्ब कर देती है सब। किसका? लड़का सबका रहेगा। लड़का सबके दिमाग में भेजा होता है, लड़की सबके सर पे बाल होता है। चलिए अब ध्यान से समझिए। तो पूरे पृथ्वी पे हर जगह क्या चीज है? नमक की मात्रा है, कहीं नमक की कोई कमी नहीं है। आप नाली का पानी उठा के पी लीजिए, उसमें भी नमक। सड़क चाट के देखिए नमक, भैंस है उसको चाट के देखिए नमक। दुनिया में हर जगह आपको क्या मिलेगा? नमक। नमक। दीवार वगैरह चाट के देखेंगे क्या मिलेगा? नमक। नमक की कोई कमी नहीं है। जब बारिश होता है तो ये नमक क्या होता है? धुला जाता है। क्या जो है? धुला जाता है। सड़क नाली वगैरह सब धुला जाता है। नहर के माध्यम से ये सारा नमक कहां चला जाता है? नदियों में। पूरे पटना का कचरा नदियों के में ही जाएगा, गंगा नदी में। यानी गंगा नदी का पानी पीने लायक नहीं है, ये नमकीन हो गया। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो अपना पानी किसी न किसी नदी में ही गिराते हैं, और बारिश होती है तो पूरा नमक को पोंछ के नाली के रास्ते, नहर के रास्ते कहां मिलाते हैं? नदी में। और ये नदी जाके किसी न किसी समुद्र में जाके उलट जाती है। नदी किसी न किसी समुद्र में जाके ही मिलती है। अतः सदियों से जितनी भी बारिश हुई है, उससे जो नमकीन पदार्थ निकला है वो नदियों के रास्ते कहां जाके मिल गया है? अतः समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण क्या है? नदियां। क्या है? नदियां। जबकि नदियां खुद खारा नहीं होती हैं। नदियों का पानी खुद खारा नहीं होता, जबकि समुद्र का खारा। रीजन समझिए, नदियों के पास केवल अपना पानी है। जो नदियों का पानी भी खारा है लेकिन केवल अपना है। और समुद्र के पास जितने समुद्र नदी है सबका खारापन कहां गिर गया है? समुद्र में गिर गया है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खारापन। अंग्रेजी में सैलिनिटी। सैलिनिटी मापने का जो तरीका होता है, प्रत्येक 1000 केजी में, 1000 लीटर में कितने मात्रा में अशुद्धता मिला है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खारापन। क्या कहेंगे? खारापन। जैसे मान के चलिए इसमें 5 ग्राम मिला है, इसका खारापन कितना हो जाएगा? ऐसे डबल जीरो लगाते हैं यहाँ। खारापन में क्या लगाते हैं? डबल जीरो। प्रतिशत की तरह नहीं है, ये क्या है? खारापन है। प्रतिशत की तरह नहीं है, कैसा है? खारापन है। समझ में क्या? इसका खारापन कितना है? 5। तो खारेपन को कितने मात्रा में नापा जाता है? 1000 लीटर में। किसी को दिक्कत? 1000 लीटर में उपस्थित अशुद्धि की मात्रा क्या कहलाती है? खारापन। क्या कहलाएगा? खारा। आगे बढ़े। सागर और महासागर में क्या अंतर है? महासागरों का तटीय भाग क्या कहलाता है? सागर। जैसे हिंद महासागर है वो बीच में कहलाएगा, उसका जो एरिया जमीन से टच करेगा, किसी देश से टच करेगा, क्या कहलाता है? सागर। सागर कहलाता है। तो महासागरीय में लवणता को किससे नापा जाता है? 1000 लीटर में उपस्थित अशुद्धि की मात्रा को हम लवणता कहते हैं। जैसे तुर्की का एक झील है जिसका नाम है वान झील। क्या नाम है? वान झील। वान लेक कहां पर है? तुर्की में। इसकी लवणता 330 है। यानी 1000 में कितना है? 330। कितनी? सबसे ज्यादा गंदगी किस पानी में? सबसे ज्यादा खारापन किस पानी में? वान झील। ये पीने लायक तो कतई नहीं है। जबकि समुद्र के पानी की लवणता 35 होती है, औसत लवणता 35। अब उस अंदाज से लगाइए ससुरा, इसका पानी कौन पिएगा? मरिए जाएगा ससुरा। समुद्र का पानी आप नहीं पी सकते, वो बहुत ही जल्दी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बर्बाद कर देगा और आपके अंदर पानी सोखने की क्षमता भी खत्म कर देगा। आप 1 लीटर पानी पीकर अगर 4 घंटे चल सकते हैं तो समुद्र का 1 लीटर पानी पी के आधो घंटा नहीं रह पाएंगे। पूरे शरीर में नमक की मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ा देगा और पानी की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो लवणता को हम नापते हैं 1000 लीटर में, अशुद्धि की मात्रा को। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो लवणता को बढ़ा देती है। लवणता को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। जैसे हम आप ही को बताते हैं, ये 2 ग्लास लेते हैं सेम साइज का, हमारे बनाने में अंतर हो सकता है बट आप इसको कंसीडर करिएगा एक ही साइज का है। दोनों में हम पानी भर देते हैं 1 लीटर पानी, और दोनों में नमक की मात्रा बराबर रख देते हैं। इसमें भी 1 लीटर पानी, इसमें भी 1 लीटर पानी, और इसमें हम नमक घोल देते हैं। जितनी मात्रा में नमक घोलते हैं इसमें, और उतनी मात्रा में नमक घोल देते हैं इसमें। तो दोनों में नमक की मात्रा मान के चलिए 1 केजी। हालांकि 1 केजी नहीं है, हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं 1 केजी। अब इसको गिलास की जगह बाल्टी बनाना पड़ेगा। समझ में? बाल्टी बना देते हैं। 2 लगभग सेम आकार की बाल्टी है। टेढ़ हो गया। इसमें कितना नमक है? 1 केजी। इसमें भी नमक है 1 केजी। ये बाल्टी का नाम ए और इस बाल्टी का नाम है बी। दोनों में हम क्या भर दे रहे हैं? पानी। समान मात्रा में पानी भरा हुआ है। फिगर बनाने में भले अंतर हो सकता है बट आप कंसीडर कीजिएगा कि पानी की मात्रा कैसी है? सेम है। दोनों में सेम पानी, सब कुछ समय। इसको हम रख देते हैं धूप में। बी नंबर को किसमें रख देते हैं? धूप में। और इसको रख देते हैं रूम के अंदर, अंदर रूम में रख देते हैं। बताइए, दोनों में सबकी, दोनों की समान लवणता यानी सैलिनिटी क्या थी? सेम थी। लेकिन कुछ समय बाद, यानी पूरे दिन भर इसको धूप में रखने और इसके कमरे में रखने के बाद अगले दिन किसकी लवणता ज्यादा होगी? ए या बी? किसकी लवणता? हाँ, कितना लोग बोलता है बी की लवणता? कितना लोग बोलता है ए की लवणता? सबसे ज्यादा लवणता हो जाएगी बी की। देखिए, लवणता आपको नमक और गंदगी की मात्रा को बताता है।
नमक और अशुद्धि की मात्रा। देखिए अशुद्धि का मतलब ये नहीं होता है कि खराब चीज ही है। रासायनिक रूप से अशुद्धि का मतलब है बाहर से आकर मिली हुई चीज। जैसे दूध में अगर पानी मिलाएंगे तो पानी अशुद्ध नहीं होता, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ये कहेंगे कि पानी एक अशुद्धि का रूप है। दूध में अगर आप एक ढक्कन अमृत मिलाएंगे तो वो अमृत को केमिस्ट्री के हिसाब से क्या कहा जाएगा? अशुद्धि। तुम बाहर से क्यों आया? तो बाहर से मिलने वाला चीज क्या कहलाता है? अशुद्धि कहलाता है। हम लोग क्या किसे समझते हैं? जो फुहर टाइप करेगा उसको कहेंगे अशुद्धि है। उससे समझ नहीं है। इसमें बी की लवणता ज्यादा हो जाएगी। लवणता नमक को दर्शाता है। शुरुआत में नमक दोनों में बराबर थे और लास्ट में भी नमक दोनों में बराबर ही रहेंगे, लेकिन धूप के कारण इसका पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसका पानी उड़ जाएगा। तो ज्यादा पानी में 1 किलो नमक उतना खारा नहीं लगेगा जितना कि कम पानी में 1 किलो नमक खारा लगे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन, वाष्पन के कारण लवणता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हम ये कह सकते हैं कि ये बताइए, अब वाष्पन के कारण लवणता बढ़ जाती है तो आप दिमाग लगाइए। हम आपको एक जगह देते हैं, ये प्रशांत महासागर में एक जगह ए है और प्रशांत महासागर में एक जगह बी है। किसकी लवणता ज्यादा होगी? हाँ, कितने लोग कह रहे हैं ए की लवणता ज्यादा होगी? एक दो कह रहा है। चलिए आप बताइए क्यों कह रहे हैं, रीजन बताइए। तो भाई विश्वत्र इसकी लवणता कम होगी, किस कम पूछेंगे ज्यादा? हाँ, किसकी लवणता ज्यादा होगी आप ही बताइए कि बी? इसका देखिए बैठ जाइए, ज्यादा लवणता होगी बी की, क्योंकि ज्यादा धूप पड़ेगा बी। यहाँ का पानी ज्यादा भाप बनकर ऊपर उठेगा, तो पानी की मात्रा ज्यादा ऊपर उठेगा, लेकिन नमक वगैरह ऊपर नहीं उठता, वो नीचे रह जाता है। वो कभी भी उस आसवन विधि कहते हैं, वो नहीं उठता है। कभी भी पानी उठेगा तो कैसे उठता है? केवल अकेला पानी उठेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर अकेले कौन उठेगा? पानी। आप एक काम कीजिएगा, 1 चम्मच पानी लीजिएगा, उसमें चीनी घोल दीजिएगा, नमक भी घोल दीजिएगा और 1 चम्मच पनिया को आग पर रख दीजिएगा चूल्हा जला के। एक चम्मच पानी उड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखिएगा पानी उड़ जाएगा, नमक और चीनी क्या जाएगा? बच जाए। एक लड़का को बोले थे तो पतीली में उड़ा रहा था, उसका कुल गैस खत्म हो गया। प्रैक्टिकल करना है, छोटा पे कीजिए ना, पतीली में उड़ा रहा था वहां। इसकी लवणता क्या होगी? ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि वाष्पन की क्रिया विषुवत रेखा पर होती है, अतः यहाँ पर विषुवत रेखा पर लवणता ज्यादा होगी। इक्वेटर पर सैलिनिटी क्या हो जाती है? ज्यादा। इक्वेटर पर सैलिनिटी ज्यादा हो जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। एक और आप रीजन बताइए, एक और आपसे सवाल पूछते हैं। ये एक बाल्टी है, इसमें 1 केजी क्या घोल दिया है? नमक। ये एक गिलास है, इसमें 1 केजी नमक घोले, किसकी लवणता ज्यादा होगी? हाँ, गिलास। जो पिएगा ससुरा खड़े उलट जाएगा यहाँ पर। इसी वजह से आप देखेंगे पानी की मात्रा जहां घट जाएगी तो लवणता बढ़ जाएगी। पानी की मात्रा और लवणता में कैसा संबंध? उल्टा। जल की मात्रा और लवणता कैसा संबंध? उल्टा। अगर पानी ज्यादा, देखिए पानी ज्यादा तो लवणता कम, और जहां पानी कम लवणता बढ़े। आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे होंगे, जब आप फोचका खाने जाते होंगे, फोचका मतलब गुपचुप, पानी पूरी, लाइव वाले लोग अलग अलग पानी पूरी, दिल्ली वाले लोग बतासे, पानी के बतासा, वहां बतासा बोला जाता है, पानी के बतासा, कानपुर दिल्ली वाले लोग। तो आप अगर दोपहर में खाने जाएंगे, जब वो नया नया अभी जस्ट दुकान अभी खोलबे किया, मतलब नया नया का मतलब अभी लाया है, तो उसके पास पानी की मात्रा ज्यादा है, तो उसका पानी उतना तीता नहीं लगे। रात के समय जाइएगा, जब ससुरा का बच जाएगा, बल्टिया टेढ़ा करेगा, तब ओमे से जब निकालेगा ना, नागिन डांस करा देगा आपको। कान में से धुआं फेंकने लगे, कभी कभी बचलका खिला देता है तो, और उसमें से हौड़ देता है। नहीं, शांति से ऊपर से निकालना। रीजन क्या है कि लास्ट में पानी की मात्रा घट जाती है, लास्ट में पानी की मात्रा घट जाती है, लवणता बढ़ जाती है, आदमी धुआं फेंकने लगता है कान में से, लवणता वगैरह। और यहाँ पे बिहार में तो अजीब खिलाता है पानी को, चोखा सान देता है इसमें, एकदम घिनौना। आलू सानेगा, इधर से निकलेगा, इधर से काच देता है। समझा क्या? बहुत किचाइन करके खिलाता है। हाँ। आगे बढ़ते हैं। बाकी जगहों पर उसमें छोले भरे जाते हैं और साफ सुथरा से चम्मच से छोला भरो, दूसरे चम्मच से पानी भरो। ये तो ससुरा में सान दिया, वही में दे दिया, कोई आया पैसा लेने तो हाँ ला, फिर सान के दे दिया आपको, कोई पैसा दे। हाँ, उसको खैनी दीजिएगा तो खा लेता है, इधर लेता है, खैनी इधर देंगे ना, उसका पड़ोसी खैनी तो इधर देगा इसे। तो बहुत किचाइन करके खिलाता है। तो पानी की मात्रा, आप किसी भी चीज को प्रैक्टिकली सोचिए,
ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकली ज्यादा पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो लवणता घट जाए, पानी की मात्रा बढ़ा देंगे लवणता घट जाए। कभी कभी सब्जी बनाते समय नमक ज्यादा हो जाता है, नमक क्या हो जाता है ज्यादा, तो लवणता बढ़ गई तो पानी की मात्रा क्या करना पड़ेगा, अगर पानी ज्यादा कर देंगे तो लवणता घट जाएगी, लवणता घट जाएगी। लवणता को घटाने के लिए पानी की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। अंकित पांडे करे सर आपका पूरा क्लास हम लोग विद फैमिली बैठ के देखते हैं। तो पढ़ाई बहुत इंटरेस्टेड है, बशर्ते आप किताब से निकल के उसको अपने अगल बगल की दुनिया में देखिए, बहुत सिंपल है पढ़ाई। सब लवणता और देखते हैं। बताइए अगर बड़ा तालाब रहेगा, अगर तालाब कैसा है, छोटा जल, छोटा झील, अगर छोटा झील है तो लवणता ज्यादा की कम, ज्यादा, और झील बड़ा है लवणता कम। एक और बताइए आप सवाल, प्रैक्टिकली देखते एकदम। तो हम सेम आकार का हम बर्तन ले लेते हैं, ठीक है, लगभग सेम ही दिख रहा है, दोनों में हम 1-1 केजी नमक डाल देते हैं। कितना डाल देते हैं, 1 केजी। अब दोनों में पानी हमें लबालब भरना है। पानी कैसा भरना है, लबालब। जब पानी घटे तो हमें क्या भर देना है, लबालब, पूरा पानी भर दिए। लवणता किसकी ज्यादा है, अभी तो सेम, अभी क्या है सेम, लेकिन इसमें क्या करते हैं, नीचे से एक भोंका बना देते हैं। भोंका समझते हैं, यहां पर, और ऊपर से क्या करते हैं, एक टोटी चालू कर देते हैं, टोटी, ठीक है। इधर से पानी लीक करते रहेगा और इधर से टोटी भरते रहेगा। पानी दोनों में क्या रखना है, सेम। इसका नाम हम 1 रखते हैं, इसका नाम 2 रखते हैं। इसकी लवणता ज्यादा है, हाँ 2 का इसलिए रहेगा कि नमकवा इसमें बचले रह और बह के उसमें चला जाएगा। तो हम एक और भी बात कह सकते हैं कि बंद जल की लवणता ज्यादा। इधर चल तू, अब लिखने में आसानी बनेगा। बंद जल की लवणता ज्यादा। इस आधार पर आप बताइए, हम बोलते हैं झील या नदी, किसकी लवणता ज्यादा है, झील, क्योंकि जितना किचाइन आगे गिरेगा वहीं रह जाएगा, जितना कचरा आगे रहेगा वहीं रह जाएगा, तो उसकी लवणता ज्यादा है। और नदी की लवणता कम। लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं कि नदी में नमक की मात्रा नहीं है, लेकिन बह रहा है, यहाँ के वहां ट्रांसफर होते जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लवणता ज्यादा, झील की लवणता ज्यादा हो जाती। अब आगे आप बताइए, 2 नदी है। अब हम एक नहीं बता रहे हैं आपको नदी की विशेषता, नदी का साइज, पानी की मात्रा सब सेम है। एक ठंडे क्षेत्र में है और एक नॉर्मल क्षेत्र में, मतलब एक बर्फीले क्षेत्र में है, एक नॉर्मल क्षेत्र में। किसकी लवणता ज्यादा होगी, नॉर्मल वाला, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा तो पानी भाप बनकर उड़बे करेगा, लेकिन बर्फीले क्षेत्र में पानी भाप बनकर नहीं उड़ता, बर्फीले क्षेत्र में नहीं उड़ता। दूसरा, बर्फीले क्षेत्र में धूल वगैरह भी नहीं उड़ता है, जो बाहर से लवणता उड़ कर आए। बर्फीले क्षेत्र में ऐसा कुछ भी चीज नहीं होता है। तो लवणता बर्फीले क्षेत्र की ज्यादा या कम, साथ होना चाहिए, गिनती गड़बड़ा गया है कोई, आप सुधार लीजिएगा। 2 बार लिख दिया। बर्फीले क्षेत्र की लवणता कम, बर्फीले क्षेत्र की लवणता कम होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो ये लवणता होती है। लवणता कई कारणों से होती है, इसके टोटल 47 रीजन है। 47 अलग अलग पदार्थों के मिलने से लवणता बढ़ सकती है। लवण का मतलब होता है नमक, लेकिन हम लोग कई टाइप के नमक में से केवल खाते हैं सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। काला नमक क्या हम लोग खाते हैं कैजुअली? कभी कभी आदमी मूंगफली खरीद लिया ट्रेन में तो खोजने लगता है करिका नमक ला, या व्रत वगैरह रह गया तो सेंधा नमक, सतुआ उतुआ में, अलग अलग जगह पे। बट रेगुलरली हम लोग क्या खाते हैं, NaCl। क्या हम लोग MgCl खाते हैं? ये भी नमक ही है। NaCl खाते हैं ये। तो टोटल कितने प्रकार के लवण? 47। इनकी खोज डिटमर नामक विद्वान ने किया था। किसने किया? डिटमर, जिसमें सबसे ज्यादा लवणता का कारण NaCl, और NaCl में भी समुद्री लवणता का मुख्य कारण नदियां हैं। समुद्री लवणता का मुख्य कारण नदियां। बर्फीले क्षेत्र की लवणता कम और विषुवतरीय क्षेत्र की लवणता ज्यादा। लवणता को बढ़ाने और घटाने वाले कारण हम आपको बता दिए। ये इतने कारण हैं, ये याद रखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए जरूरी है। आप अपने से दिमाग लगा के समझेंगे ज्यादा अच्छा होगा। आप बताइए, यूपी में एक झील है, सेम उसी साइज उतना ही जल हर डायमेंशन के, वैसे ही झील एक राजस्थान में। किसकी लवणता ज्यादा है? एक तो धूल उड़ के उसमें चलाएगा और दूसरा गर्मी पड़ेगा भाप बनकर ऊपर उठ जाए। इसलिए राजस्थान का सांभर झील नमक के उत्पादन में बहुत आगे है। भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाला गुजरात है।
सबसे ज्यादा नमक उत्पादन गुजरात। लेकिन एक झील की बात करेगा तो राजस्थान कहीं से भी समुद्र के किनारे नहीं है। राजस्थान समुद्र के किनारे नहीं है, बावजूद इसके भारत का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। राजस्थान कहीं से भी आप देखेंगे समुद्र के किनारे नहीं है। गुजरात है, ठीक है, तो उसके पास समुद्र है। समझ आ गया, 9 राज्यों के पास समुद्र है। एक वही राज्य राजस्थान है जो समुद्र के किनारे न होते हुए भी नमक उत्पादन में भारत का तीसरा स्टेट है, तीसरा राज्य है वो यहाँ पर। किसके वजह से? साम्राज्य। हाँ, किसी को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये लोग आगे पीछे में रहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? गुजरात वाला इसमें पढ़ेगा तो खूब खुश हो जाता है, दबदबा जाता है, हाँ सर 1 नंबर में गुजरात। अच्छा भाई, किसी को दिक्कत? बिहार वाला भी खुश होता है, आलू। बिहार में 1 नंबर में आलू। समझ गए कि नहीं का? अब हम लोग देखते हैं दुनिया की लवणता के बारे में। दुनिया की लवणता के बारे में समझ आ गया? पूरे सागरों की जो लवणता होती है, सागरों की जो लवणता होती है, इन सागरों की लवणता, औसत लवणता 35 होती है। औसत लवणता कितनी होती है? 35। महासागरों की औसत लवणता 35 होती है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, अतः उसकी लवणता कम होगी, उसकी लवणता कम होगी क्योंकि बहुत बड़ा रहता है। किसी को कोई दिक्कत? जितना छोटा महासागर होगा उतनी लवणता ज्यादा। सबसे ज्यादा लवणता वान झील, सबसे ज्यादा लवणता वान झील 330। उससे थोड़ा कम लवणता इजराइल का मृत सागर 240 मृत सागर। उसके बाद से तीसरे नंबर पे ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका में, ग्रेट साल्ट लेक 220। तो सबसे ज्यादा लवणता कहाँ की? तुर्की, तुर्की के वान झील, तुर्की के वान झील, तुर्की का वान। 2 नंबर पर मृत सागर। 3 नंबर पर ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक। किसी कोई दिक्कत नहीं? ग्रेट साल्ट लेक। आगे बढ़ जाते हैं, वो वान झील वगैरह हो गया सब कुछ। आगे बढ़े, मृत सागर, डेड सी मृत सागर बोलते हैं इसको। महासागरों की औसत लवणता, महासागरों की औसत लवणता, सबसे कम लवणता अगर कहीं है तो सब, आप बताइए, बर्फीले क्षेत्र में सबसे कम लवणता बैथनिया की खाड़ी, सफेद सागर। सफेद सागर में एक जगह है जिसका नाम है बैथनिया की खाड़ी। बैथनिया की खाड़ी की लवणता महज 2 है। कितनी है? 2। तो आप बिना किसी टेंशन आप इस पानी को पी सकते हैं। उसकी लवणता के कम होने का कारण बर्फीला क्षेत्र का होना, पूरा बर्फ से ढका रहता है। जहां ज्यादा बर्फ रहेगी वहां इंडस्ट्री फैक्ट्री उतना लगती नहीं है। किसी को दिक्कत है? महासागरों की औसत लवणता, महासागरों की औसत लवणता 35। कितनी है? 35। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है क्या चीज? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। देखिए, ये है आपका अरब सागर और ये है आपका बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर की लवणता 36 है। कितनी है? 36। बंगाल की खाड़ी की लवणता लगभग 30 है। कितनी है? 30, लगभग 30। अरब सागर सबसे ज्यादा खारा कौन है? ओवरऑल में कौन सा झील सबसे ज्यादा खारा? वान झील सबसे ज्यादा खारा झील। सबसे कम खारा सफेद सागर। ऑप्शन में नहीं रहेगा। बैतनिया की खाड़ी किस सागर का हिस्सा है? यह है आपका कौन सागर? अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर। अरब सागर की लवणता, अरब सागर की लवणता, बंगाल की खाड़ी की लवणता, जिसके 2 रीजन समझिए। एक, बंगाल की खाड़ी बड़ा है जिस वजह से इसमें नमक घुल जाता है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी के अगल बगल में कहीं पे भी रेगिस्तान या मरुस्थल नहीं है। अरब सागर के चारों ओर मरुस्थल है। इधर थार का मरुस्थल, यहाँ पर पाकिस्तान में मरुस्थल, दस्तेलूट का मरुस्थल, ईरान में, ओमान में, यमन में, सोमाल, सब चारों ओर उधर क्या है? मरुस्थल है बड़ा। तो वहां का बालू उड़ के कहाँ चलाएगा? अरब सागर। तो गंदगी मिलेगा। गंदगी भी किसमें चल जाता है? लवणता में। लवणता में खाली नमक को थोड़े रखते हैं, 47 चीज को रखते हैं। कितने चीज को? 47। उसमें हमारे काम लायक कौन सा था? नमक। कहने से अरब सागर की लवणता, बंगाल की खाड़ी की, महासागरों की औसत लवणता। लवणता की खोज किसने किया? डीटमर ने किया। लवणता की गणना कितने हजार जल में करते हैं? अरब सागर की लवणता, बंगाल की खाड़ी की लवणता, महासागरों की औसत लवणता 35 है। महासागरों की औसत लवणता 35 है। हिंद महासागर की भी लवणता लगभग 35 है। हिंद महासागर की भी लवणता लगभग 35 है। पूरे हिंद महासागर की लवणता 35 है। कितना है? 35। अटलांटिक महासागर की लवणता ज्यादा है क्योंकि फिर वही कंडीशन, मरुस्थल वगैरह ज्यादा है, 36 है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। तो जितने ज्यादा पानी करेंगे लवणता घट जाएगी।
तो इसकी लवणता है 31। कितना है? 31। क्योंकि सबसे ज्यादा पानी किसमें है? प्रशांत। तो सबसे कम लवणता वाला महासागर, हालांकि इससे भी कम लवणता किसकी है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। लेकिन आर्कटिक महासागर कोई खास यूज का नहीं रहता, वहां आदमी जाता कौन है यूज के लिए? तीन को महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35। और खुद ब खुद हिंद महासागर की लवणता भी 35। हमसे तनिए से ज्यादा अटलांटिक, जिसका रीजन है सहारा मरुस्थल के करीब। तनिए से हम लोग का कितना है? 35। इसका 36। तनिए से न ज्यादा है। इसके कुछ रीजन है, अगल बगल में क्या है? मरुस्थल। हालांकि हमसे बड़ा सागर है, हमसे लवणता कम होनी चाहिए, लेकिन अगल बगल में क्या भर गया है? मरुस्थल। अगल बगल में मरुस्थलीय क्षेत्र भर गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। और हिंद प्रशांत महासागर की लवणता का कम होने का कारण, हाँ भाई, इतना बड़ा महासागर है कि प्रशांत महासागर में अटलांटिक और हिंद दोनों अट जाएंगे। हाँ पानी, ये देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, ये नक्शा वाला विद्यार्थी समझा गया? कह रहा है कि सारे सागर आपस में मिले हुए हैं, तो कहीं का पनिया ज्यादा खारा, कहीं का पनिया कम। कैसे? देखिए, जब समुद्र आपस में जोड़ते हैं तो केवल उनका वाटर लेवल ऊंचा होता है, खारापन तो नीचे बैठ जाता है। और समुद्री तल की उच्चा बच को गढ़ा गुड़ही कहीं कहीं क्या हो गया? फंस गया। तो वो बराबर थोड़ी है। समुद्र का तल बराबर है, नीतल बराबर नहीं है, तो नमक उमक नीचवा फंस जाता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो लवणता क्या है? बस देखिए, समुद्र आपस में जुड़ा है, इस से केवल उसका क्या बराबर होता है? तल। क्या क्वालिटी बराबर हो जाती है? लवणता नहीं, घनत्व नहीं, केवल क्या बराबर होता है? तल। तल ही बराबर होगा और कुछ नहीं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाउ टू डिटरमाइन द सैलिनिटी ऑफ अ सर्टेन वाटर। आपको कुछ टेंशन नहीं, आपको मशीन लेकर नापना पड़ेगा। ये एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि हम नापेंगे कैसे, हाँ, इसके लिए आप कंपटीशन की दुनिया छोड़िए, ज्योग्राफी ऑनर्स से एमए कीजिए। 2 साल तक हुमच के 4-4 घंटा आपको केवल क्या पढ़ाया जाएगा? ज्योग्राफी। उसमें आपको अलग अलग जगह की सैलिनिटी नापनी होगी। अपने गांव के अगल बगल के गढ़ा का सैलिनिटी लीजिएगा, वहां सैलिनिटी में नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट आएगा, उसको नापते रहिएगा। यहां हम बस आपको यही बता सकते हैं कि सैलिनिटी क्या है। अब हम यही ना बता सकते हैं आपको कि इंसान का ब्लड प्रेशर 120/80। अब कोई पौधे की नापेंगे कैसे, तो हम क्या जवाब दें? समझ आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग एग्जाम निकालने के लिए तैयारी कराएंगे आपको, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए हमें कोनो गोता लगाएंगे क्या? कहां जा रहा है? महासागरों की औसत लवणता, किस महासागर की लवणता सेम उसके बराबर ही है? कितना % क्लास आ गया है जी सर्वर पे? हाँ, लगभग 70% आ गया कि नहीं? हाँ, अब तो बहुत जल्दी आ जाएगा। कल, आज रात तक या फिर कल तक तो कंप्लीट आ जाना चाहिए। हाँ, रात में नहीं खुल रहा था, रात में ही ये सर्वर पे वर्क होता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसी को दिक्कत है तो बोलो मारू। 80% आ गया है सर्वर पर क्लास, जल्दी आ जाएगा। पूरा आदमी लगा हुआ है उसी पर। नहीं आएगा तो जाएगा कहां से सूरत? आगे बढ़े। पूरे दुनिया की औसत लवणता, मतलब महासागरों की औसत लवणता, हिंद महासागर का, अटलांटिक का, प्रशांत महासागर का सबसे ज्यादा लवणता की झील की वांश 330। एग्जाम में ऑप्शन बी पर 338 लिखा रहेगा, मार दीजिएगा लोग, ठीक है? 330 होता है, एग्जाम में ऑप्शन बी पर 338 लिखता है। जबरदस्ती मारिए, क्योंकि बाकी ऑप्शन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहता है। कोनो 1200 देगा, कोनो 150 देगा, कोनो 250 देगा, तो 338 से मारिए।
समझा गया कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी। चलिए हाँ, बीच में कोई नहीं बोलेगा। 110% महासागरों की लवणता नदियों पर ही निर्भर करती है। इवन की महासागरीय लवणता का मुख्य कारण नदियां ही हैं। अभी बताए तो थे आपको। ये क्लासरूम में लवणता बहुत ज्यादा होगा। और देखो लड़की सब बाल झाड़ के फेंकी है सब। देखो और है ये, बाप रे बाप, क्या कर रही है यार? ये बताओ, इस बाल में वो अलग अलग डिजाइन का तेल लगाया होगा, कोनो आलमंड ड्रॉप, कोनो कुछ। अगर इस क्लासरूम को हम पानी से साफ कराएं तो इसको बाहर के चल जाएगा, सारा लवणता गया नीचे, नीचे से जाएगा नाली में, नाली से जाएगा सैदपुर नहर में, नहर से जाएगा गंगा नदी, गंगा नदी से जाएगा बंगाल की खाड़ी। कहां चल जाएगा? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी की लवणता 30। समझ आ गया? किसी को दिक्कत? यहां पर कैसे बाल आ गया? यही झाड़ती है सब यहां बैठ के बकलोल सब। हाँ, ये सब क्या करती रहती है लोग? लड़कियां सब करना रहता है सब। टकला कर देंगे यहाँ पे अगर छोड़ के लोग। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आपको कंसेप्चुअल सवाल आएगा, उसको ही बता सकते हैं। पानी अगर चारों ओर से बंद है तो लवणता जान, और खुला रहेगा तो लवणता। आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक सवाल पूछते हैं, आप देखेंगे दोनों में कौन सा सवाल आप दे सकते हैं। यूरोप का नक्शा से सवाल है। कहाँ के नक्शे से? यूरोप का नक्शा से। कहाँ है भैया यूरोप का नक्शा? वहां है, इस सब में नहीं है। इसी पे काम चला देते हैं। ध्यान दीजिए, हम आपसे सवाल पूछते हैं। ये है आपका काला सागर। कौन सागर? काला। और ये है कैस्पियन सागर। कौन सागर? कैस्पियन। एक बार सवाल पूछा था यूपीएससी में कि कैस्पियन सागर एक झील होने के बावजूद उसकी लवणता ज्यादा नहीं है, जबकि काला सागर सागर होने के बावजूद इसकी लवणता है। लवणता ज्यादा किसकी होनी चाहिए? झील की, लेकिन ज्यादा लवणता उसकी नहीं है। जिसका रीजन समझ, लवणता डिपेंड करता है कि कितनी नदियां आके मिली। इसमें जो नदी आके मिलती है आपकी वोल्गा नदी और यूराल नदी इधर से आके मिलती है। इसमें कौन सी नदी आएगी? यूराल, सबसे प्रमुख यूराल, और एक तो नदी आएगी वोल्गा। ये सब नदियां जो आके इसमें क्या होती रहती हैं? मिलती रहती। और ये नदियां बर्फीले क्षेत्र से आती हैं। कहां से आती है? बर्फीले क्षेत्र। आप बताइए, नदियां अगर शहरी क्षेत्र से आएंगी तब ना लवणता को बढ़ाएंगी, और बर्फीले क्षेत्र से आएंगी तो क्या लवणता बढ़ाएंगी? तो कैस्पियन सागर में लवणता की कमी का मुख्य कारण क्या चीज है? बर्फीले क्षेत्र। बर्फीले क्षेत्र से आकर नदियों का मिलना। अगर बर्फीले क्षेत्र से नहीं आती तो क्या लवणता बढ़ता? हाँ, बढ़ जाती। अब सिंपल सी बात बताते हैं, राजस्थान का कोई भी झील है उसकी लवणता ज्यादा या कम? लेकिन अगर वही बात करते हैं हम किसकी? जम्मू कश्मीर की। डल झील लवणता कम, वुलर झील लवणता कम। जिस पानी में लवणता कम होती है उसे मीठा पानी कहते हैं, और जिसमें लवणता ज्यादा होती है उसे खारा पानी। ये हरगिज नहीं है कि मीठा पानी मीठा लगता है। इस पानी की लवणता ज्यादा या कम? कम। अतः इसे कहेंगे मीठा पानी। ये मीठा नहीं लगेगा, लेकिन और खटक्का पनिया के आगे तो मीठे लगेगा। तो समुद्र के पानी की तुलना में ये कैसा लगेगा? मीठा। अतः यह कैसा पानी? मीठा पानी। नदियों का पानी मीठा पानी। कोई भी दुनिया का पानी का स्वाद मीठा नहीं होता है, उसका दो ही स्वाद, अगर नमकीन लगा तो खारा, नहीं तो मीठा। तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील भारत में आपका कैस्पियन वुलर झील। भारत में वुलर। श्रीनगर सिक्किम पर्वतीय क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र। चुलामू झील जो है वहां पर, वो खारा होगा कि मीठा पानी? मीठा। नेपाल के पहाड़ों पर जितने झील है मीठा पानी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऊंचाई पर रहेगा तो भी मीठा हो जाएगा, क्योंकि नीचे से नदी जाके थोड़े कहेंगे ले नमक ले, यहाँ ऐसे ऊपर तो नहीं चढ़ेगी, नीचे ही ना उतरेंगे सब। तो आपको सैलिनिटी समझ में आ गया। इसका पीडीएफ अब आपको कल दे देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहता है।